श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस बालकांड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वाल्मीकि जी ने राम के पुत्र कुश और लव को रामायण नामक महाकाव्य जो उन्होंने लिखा था उसे सिखाया और वो जगह जगह उसका गायन करने लगे। और एक दिन गाते गाते वो भगवान राम के कक्ष में पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने इस काव्य का गायन प्रारंभ किया। अब यहाँ पर पंचम सर्ग प्रारंभ होता है जिसमें लव कुश दोनों भाई मधुर स्वर से अयोध्या का वर्णन करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस तरह का वहाँ का राज्य था, किस तरह की वहाँ की व्यवस्था थी, किस तरह के वहाँ के मनुष्य थे, नगरवासी थे। तो लीजिए, लव कुश बताते हैं, इक्ष्वाकुणाम इदं तेषां राज्ञं वशं महात्मना महदुत्पन्नम आख्यानम रामायणम इति श्रुतम। कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं के महात्मा स्वरूप जो थे उनके वंश का वर्णन करता हुआ ये रामायण नामक महाकाव्य लिखा गया है। इसकी उद्भावना हुई है, यह सबके समक्ष आया है। आगे कहते हैं कि धर्म अर्थ काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करने वाले अयोध्या नरेश दशरथ उस अयोध्या नगरी का उसी प्रकार पालन करते थे जिस प्रकार इंद्र अमरावती का करते हैं। तो अयोध्या नगरी कैसी थी, कैसे थे वहाँ के लोग, उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी ने लिखा है और लव कुश के मुख से कहलवाया है कि अयोध्या में कोई व्यक्ति कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख, नास्तिक नहीं था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कंगन, मुकुट और हार आदि से रहित हो, जो नहाया धोया नहीं हो, जिसने स्नान विलेपनम नहीं किया हो। और ऐसा भी कोई वहाँ पर व्यक्ति नहीं था जो अपवित्र भोजन करने वाला हो, मन को संयम में रखने वाला ना हो। और सदैव वो सभी जो है कंकण, हार इत्यादि धारण किए रहते थे। कोई भी ऐसा द्विज या ब्राह्मण वहाँ नहीं था जो कि नास्तिक हो, असत्यवादी हो और दूसरों में दोष ढूंढने वाला हो। तो मित्रों, वहाँ पर सभी ब्राह्मण वेद के 6 अंगों को जानने वाले थे और सहस्त्रों से कम दान करने वाले नहीं थे। कोई वहाँ पर दुखी नहीं था, कोई वहाँ पर विक्षिप्त चित्त वाला नहीं था। सभी मनुष्य दीर्घायु थे और धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुख देखते थे, क्षत्रिय ब्राह्मणों की आज्ञा का मुख देखते थे कि कौन सी आज्ञा हमें मिले, और वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करके तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। और वहाँ की युद्ध व्यवस्था के बारे में और वहाँ की सेना के बारे में जो वर्णन किया है बहुत ही अलौकिक है। योधा नाम, अग्निकल्पा नाम, पेशला नाम, संपूर्ण कृत विद्या नाम, गुहा केसरी नाम। कि
कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ। वहाँ के जो वीर थे, अयोध्या के जो वीर सैनिक थे, कैसे थे? कुटिलता से रहित थे, परंतु अपमान को बिल्कुल सहन नहीं करते थे। अस्त्र शस्त्र के महान ज्ञाता थे। तो ऐसे योद्धाओं से वो पूरी हमेशा भरी रहती थी। किस प्रकार? जैसे पर्वतों की गुफाएं सिंहों से भरी रहती हैं। और वहाँ के वीरों की, अयोध्या नगरी के वीरों की, अस्त्र शस्त्र ज्ञाताओं की जो मुख्य विशेषता थी, जिसे वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति दुखी, आर्त या रोगी हो, या जो युद्ध से भागकर जा रहा हो, उस पर वे पूरी तरह से समर्थ होने पर भी, लक्ष्य वेदी बाण को जानने पर भी, और सिंहों से भी टकरा जाने वाले वीर उस पर कभी भी आक्रमण नहीं करती थी। तो इस तरह से जो है वह नगरी कैसी थी? कपाट तोरणवती थी, यानी उसकी जो अर्गलाएँ थी बड़ी बड़ी थी, बड़े बड़े दरवाजे थे, बड़े बड़े बाजार थे वहाँ के, और जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी प्रकार के कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। तो ऐसी उस नगरी में सूत, मागध, संबंधा, श्रीमतीम, अतलाम प्रभा, उच्चाट्टाल, ध्वजवंतीम, शतग्नि, शतसंकुला नाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत, वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ पर भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। वहाँ की सुषमा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती थी, अन्य कहीं नहीं दिखाई पड़ती थी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ थी, जिनके ऊपर हमेशा ओम का ध्वज फैलाता रहता था, और सैकड़ों तोपों से वह नगरी व्याप्त थी। ऐसी वह अयोध्या नगरी अपने समय में अतुल्य थी। तो मित्रों, ये आज हमने देखा कि अयोध्या नगरी के बारे में वाल्मीकि जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। अगले सर्गों में हम देखेंगे कि वहाँ के नागरिकों की स्थिति कैसी थी, और वहाँ के राजमंत्रियों के गुण किस प्रकार थे, वो किस तरह की रीति नीति से चला करते थे, जिससे अयोध्या सदैव सुरक्षित रहती थी। ता सत्यनामा दृढ़ तोरणार्गलाम गृहे विचित्रोपार्षिताम शिवाम पुरीम अयोध्याम निसहस्त्र संकुलानाम शशास वै शक्र समो महीपति। तो जिस नगरी का नाम अयोध्या था, मतलब अपने नाम के अनुकूल, सत्यनामा, अपने नाम पर खरी उतरने वाली वह अयोध्या नगरी पूरी तरह से सार्थक थी। उसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, विचित्र प्रकार के ग्रहों से सुशोभित थी, और सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस नगरी का इंद्र के समान तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। तो मित्रों, आज का प्रसंग यही समाप्त रहता है। बने रहिए मेरे साथ। आपको वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग में आनंद आता है, आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भक्तगण जाने कि वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र को किस प्रकार लिखा है, कितने सुंदर तरीके से लिखा है। तो उसे हमें जानते रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसे बेल आइकन दबाना होगा। और मित्रों, मुझे साथ के साथ मुझे कमेंट्स देकर के ये भी बताइए कि आपको मेरा ये चैनल कैसा लग रहा है, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। भगवान श्री राम की कृपा है कि मैं इस कार्य को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पा रही हूँ। आपका मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।